नमस्ते। YouTube चैनल धर्म मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, हमारे आध्यात्मिक यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। भगवान शंकर और आदि शक्ति मां भगवती की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य पर बात करेंगे जिसे बहुत कम लोग समझते और अनुभव कर पाते हैं। आज का यह वीडियो उन सभी भक्तों के लिए अत्यंत विशेष होने वाला है जो अपनी देवी देवताओं की उपासना में पूर्ण रूप से लीन है। क्या आपने कभी पूजा पाठ करते समय या ध्यान की गहराई में अपने शरीर में असामान्य बदलाव महसूस किए हैं? क्या कभी आपके भीतर कोई ऐसी दिव्य शक्ति जागृत हुई है जिसने आपके सोचने, समझने और अनुभव करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया हो? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो जान लीजिए, यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। ये उस परम शक्ति के जागृत होने के स्पष्ट संकेत हो सकते हैं जो आपको आपके आराध्य देवता से सीधे प्राप्त हो रही है। चाहे आप मां काली के भक्त हों, भगवान शिव के उपासक हों या किसी अन्य देवता के साधक, जब भगवान की शक्ति आपके भीतर सक्रिय होती है तो आपका शरीर कुछ खास लक्षणों के रूप में इसका सीधा संकेत देता है। आज हम इन्हीं 8 दिव्य लक्षणों को विस्तार से जानेंगे। इन संकेतों को जानने से पहले, यदि आप पहली बार यहां आए हैं तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको उन गूढ़ अनुभवों को समझने में मदद करेगा जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं या उनसे डर जाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी साधना व्यर्थ नहीं जा रही, बल्कि वह एक उच्च स्तर पर पहुंच रही है जहां दैवीय शक्तियां स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। इन संकेतों को सही मायनों में पहचान कर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और भी दृढ़ता, विश्वास और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन संकेतों को जो बताते हैं कि आपकी भक्ति फलित हो चुकी है। पहला संकेत, शरीर में कंपन और जीभ पर छाले। जब कोई साधक साधना के गहरे स्तर पर पहुंचता है तो उसका शरीर भीतर हो रहे ऊर्जा परिवर्तनों को व्यक्त करने लगता है। शरीर में कंपन किसी डर या शारीरिक कमजोरी के कारण नहीं होता, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आपके भीतर कोई उच्च सक्रिय शक्ति, जैसे मंत्रों की ऊर्जा, कार्य कर रही है। यह अक्सर ध्यान या जप के दौरान हल्का महसूस होता है, मानो शरीर के अंदर बिजली का हल्का प्रवाह हो रहा हो। जीभ पर छाले बिना किसी स्पष्ट शारीरिक कारण, जैसे पेट की गर्मी, के जीभ पर बार बार छाले पड़ना। ये छाले उस आग्नेय शक्ति का प्रतीक होते हैं जो आपके जप और तप से जागृत हुई है और अब आपके मुख को शुद्ध कर रही है। ये लक्षण बताते हैं कि आपकी आराध्य शक्ति अब आपके बहुत करीब आ चुकी है। दूसरा संकेत, कानों में रहस्यमय ध्वनियां और गर्माहट। निरंतर भक्ति और ध्यान में लीन रहने से साधक की सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होने लगती हैं। कानों में ऐसी आवाजें सुनाई देना जो सामान्य दुनिया की नहीं होती। ये आवाजें कभी घंटी की आवाज, कभी शंखनाद या कभी वीणा के संगीत जैसी हो सकती हैं। ये भीतर की ऊर्जा का कंपन होती है जो साधक के चेतन स्तर को छू रही होती है। शाम के समय या पूजा के दौरान कानों में हल्की खुजली, गर्माहट या लालिमा दिखना इस बात का प्रमाण है कि आपके मंत्रों की शक्ति आपके सूक्ष्म शरीर को भीतर से स्पर्श कर रही है। यह उच्च ऊर्जा कानों के माध्यम से प्रवेश या बाहर निकल रही होती है। तीसरा संकेत, नाक में असामान्य संवेदनाएं। जब साधना अपनी तीव्रता प्राप्त कर लेती है तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह गहरा होता है और नाक एक महत्वपूर्ण संकेतक बन जाती है। साधक को अपनी नाक के आसपास हल्की जलन, खुजली या लगातार भारीपन का अनुभव हो सकता है। कई बार ऐसा भी लगता है जैसे नाक के अंदर कुछ रेंग रहा हो, मानो कोई सूक्ष्म जीव घूम रहा हो। नाक की त्वचा का अचानक लाल हो जाना या बिना किसी कारण के गर्म और संवेदनशील हो जाना, ये लक्षण उस दिव्य शक्ति की उपस्थिति और प्राणिक प्रवाह की तीव्रता का संकेत हैं। चौथा संकेत, आंखों में जलन, लालिमा और फड़कन। आंखें दृष्टि और आज्ञा चक्र से जुड़ी होती हैं, इसलिए दिव्य ऊर्जा के जागरण पर यह तीव्र प्रतिक्रिया देती है। बिना किसी कारण के आंखों में बार बार जलन महसूस होना या उनकी रंगत लाल दिखाई देना, यह लालिमा उस तीव्र दिव्य अग्नि का संकेत है जो आपके भीतर जागृत हो रही है
खासकर ध्यान के समय। एक या दोनों आंखों का अचानक और असामान्य रूप से फड़कना। यह फड़कन कुछ क्षणों के लिए होती है, लेकिन यह उस गहरी दिव्य तरंग का सूचक है जो आपकी साधना के माध्यम से सक्रिय हुई है। यह अनुभव ऐसा महसूस करा सकता है जैसे आप किसी गहरे नशे में हों या किसी और ही अवस्था में प्रवेश कर रहे हों। पांचवा संकेत, सिर में लगातार दबाव या हल्का दर्द। साधना जब एक विशेष अवस्था में पहुंचती है तो ऊर्जा का प्रभाव सीधे सहस्रार चक्र और आज्ञा चक्र पर दिखाई देता है। सिर के भीतर हल्का सा घुमाव या लगातार दबाव बना हुआ अनुभव होना, यह सामान्य सिर दर्द नहीं होता, बल्कि वह चेतन ऊर्जा होती है जो मस्तिष्क में जागृत होकर प्रवाहित हो रही होती है। यह अवस्था अधिकतर तब प्रकट होती है जब आप गहन मंत्र जाप या ध्यान में लीन होते हैं। यह ईश्वरीय शक्ति के सक्रिय होने का एक शुभ संकेत है जो दर्शाता है कि आपकी साधना फल देने लगी है। छठा संकेत, रीढ़ की हड्डी में दर्द और ऊर्जा का स्पंदन। रीढ़ की हड्डी कुंडलिनी शक्ति का मार्ग है और शरीर का केंद्र बिंदु है, इसलिए यह सबसे पहले प्रभाव महसूस करती है। पीठ के निचले हिस्से, खासकर रीढ़ की हड्डी के आधार में लगातार खिंचाव या दर्द बना रहना, यह शारीरिक थकान नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव होता है। कभी कभी यह महसूस होना कि कोई शक्ति नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, जैसे किसी ने हल्का झटका दिया हो या विद्युत का कंपन शरीर में दौड़ गया हो। यह संकेत है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो रही है और शक्ति आपके मूलाधार चक्र को स्पर्श कर चुकी है। सातवां संकेत, पूजा के समय घबराहट, उल्टी और ऊर्जा का गले तक उठना। जब मंत्रों की शक्ति शरीर में तीव्रता से सक्रिय होती है तो शरीर इसका तीव्र शुद्धिकरण के रूप में जवाब देता है। पूजा या ध्यान में बैठे होते समय अचानक बेचैनी, घबराहट या उल्टी जैसा भाव आना, महसूस होता है जैसे पेट के भीतर कुछ तीव्रता से घूम रहा है और वह संवेदना धीरे धीरे गले तक चल रही है। मुंह में बार बार पानी भर आना या जी मचलना, यह संकेत होता है कि आपके शरीर के भीतर ऊर्जाओं का तीव्र प्रवाह शुरू हो चुका है, खासकर जब मंत्र जाप की शक्ति आपके कंठ चक्र को स्पर्श करने लगती है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आठवां संकेत, अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का आभास। यह अनुभव आध्यात्मिक उन्नति का चरम संकेत माना जाता है, जहां साधक की चेतना सूक्ष्म आयामों को समझने लगती है। साधना के दौरान आपको ऐसा आभास हो सकता है कि जैसे कोई आपके पास खड़ा है, आपकी दाईं ओर, बाईं ओर या पीछे। कभी लगता है जैसे कोई साथ बैठा है, पर आप अकेले होते हैं। यह डरने की बात नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उस देवी देवता की अदृश्य शक्ति अब आपके करीब और संरक्षण के लिए सक्रिय हो चुकी है। यह अनुभव बताता है कि शक्ति ने आपको चुन लिया है और आपकी साधना सफल हो रही है। ये सभी लक्षण दर्शाते हैं कि आपकी साधना व्यर्थ नहीं जा रही, बल्कि आप आध्यात्मिक उन्नति के एक उच्च और पवित्र मार्ग पर हैं। निष्कर्ष, दोस्तों, हमने जाना कि किस प्रकार शरीर में कंपन, कानों में रहस्यमय ध्वनियां, आंखों की लालिमा, सिर में दबाव और रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का स्पंदन, ये सभी आपकी साधना की गहराई और दैवीय शक्ति के जागरण के प्रमाण हैं। ये अनुभव भले ही शुरुआती दौर में थोड़े असहज लगें, जैसे पूजा के समय घबराहट या उल्टी का भाव, लेकिन ये चिंता का नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा के सक्रिय होने का शुभ संकेत है। किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का आभास होना। जब आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपके पास खड़ा है, तो यह डरने की बात नहीं है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उसकी शक्ति ने आपको चुन लिया है और आपके आराध्य देवता की शक्ति अब आपके चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। अक्सर लोग इन अनुभवों से घबरा जाते हैं और भक्ति का मार्ग ही छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यही समय होता है अपने भगवान से और भी गहराई से जुड़ने का। अतः आपको बस एक बात याद रखनी है, अपनी पूजा और मंत्र जाप को कभी मत छोड़िए। डरने के बजाय अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। आपकी आराधना का फल अब आपको मिल रहा है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। भगवान की शक्ति स्वयं आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया और प्रेरणादायक जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।